हेलो फ्रेंड टू माय चैनल। मैं लिटिल सनशाइन, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, इट्स शाइनिंग अ लाइट ऑन ADHD एज वेल एज सपोर्ट दोस्त हु मे स्ट्रगलिंग। तो होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ या ग्रोस मोटर स्किल्स। अभी सबका सवाल ये होगा कि ग्रोस मोटर स्किल्स है क्या। तो ग्रोस मोटर स्किल्स हैं जो जो एक्टिविटी है वो क्या काम करती है। ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ मेनली हमारे जो लार्जर मसल्स होते हैं, बॉडी के जो लार्जर मसल्स हैं उनसे रिलेटेड होती हैं, या फिर उनके थ्रू उनका ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ का काम होता है। अब लार्जर मसल्स लाइक फॉर एग्जांपल लेग्स, हैंड्स, कोर्स और एंटायर बॉडी। तो अभी इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगी कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी, इट्स नॉर्मल एक्टिविटी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ अलग से क्लासेस लेनी पड़ेगी, अलग से कुछ चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। इट्स नॉर्मल रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप रेगुलरली करके ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ या ग्रोस मोटर स्किल्स एक्टिव कर सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक रनिंग, जंपिंग एंड होपिंग। इससे क्या होगा कि बच्चे के लेग मसल्स होंगे, लेग मसल्स एक्टिव होंगे, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें रनिंग, जंपिंग एंड होपिंग से इंक्रीज होंगी। उसके बाद आते हैं क्लाइंबिंग एंड क्रॉलिंग। क्लाइंबिंग एंड क्रॉलिंग एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे कि आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स एक्टिव होंगे। उससे आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बैलेंस बढ़ेगा। ओके। उसके बाद आता है डांसिंग। डांसिंग से क्या होता है कि बच्चे इंजॉय भी करते हैं एज वेल एज उससे क्या होगा कि बच्चे का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा कोशिश करेगा कि म्यूज़िक पे, बीट पे डांस करने की। ऑफ कोर्स अभी ADHD बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ साथ वो चीज़ें भी इंक्रीज़ होंगी। तो इससे क्या है कि कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ होगा और बच्चे का साथ साथ बैलेंस भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद आता है हम प्लेइंग बॉल गेम्स। प्लेइंग बॉल गेम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। It's like magic for the kids in gross motor activity or skills, as well as many things is there which is very helpful if you are going to do this playing ball games. तो इससे आपको क्या होगा, लाइक इफ अगर बच्चा खेलता है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो इससे उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होंगे, क्योंकि अगर बच्चा बॉल थ्रो करता है तो उसको सामने से देखना भी पड़ेगा कि उसको कैसे कैच करना होगा। तो उससे उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा, साथ के साथ उसके बैलेंस भी इंक्रीज होगा। ओवरऑल बॉडी की फिटनेस पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं स्लाइडिंग एंड स्विमिंग। स्लाइडिंग एंड स्विमिंग भी आपके ग्रोथ मोटर स्किल्स को इंक्रीज करते हैं। उससे भी आपका क्या होता है कि बैलेंस इंक्रीज होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उसके साथ साथ अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, क्योंकि स्विमिंग में भी आपके फुल बॉडी का मूवमेंट होता है, आपके फुल बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड्स भी एंड लेग्स भी, एज वेल एज आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट होती है उसमें। अब हम उसके बाद आएंगे कि इसके जो हम ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ करते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसको अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, हमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। अभी हम पहले आएंगे फिजिकल फिटनेस पे। फिजिकल फिटनेस, अगर हम ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली करते हैं तो उससे क्या होगा, उसमें बच्चे का स्ट्रेंथ बिल्ड होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, साथ साथ एंड्योरेंस इंक्रीज होगा। उससे उसके हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी कम होंगी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन और बैलेंस भी उसका स्टेबल होगा, उसका भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ओके। उसके बाद आता है सोशलाइजेशन। ग्रोस मोटर एक्टिविटी से आपके सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छे इंक्रीज होते हैं, क्योंकि अभी क्या होगा, हम ग्रोस मोटर एक्टिविटी करने जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बॉल गेम है, स्विमिंग गेम है, तो ये सारी गेम्स भी मोस्टली ग्रुप में ही होती हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा दूसरे बच्चे को भी देखेगा वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उन्हें सुनेगा, उनके साथ बोलने की कोशिश करेगा, और कुछ नहीं तो जो कोच होगा उससे बात करने की कोशिश करेगा, या कोच उसको कुछ सिखाने की कोशिश करेगा, तो उससे बच्चा सोशलाइज भी होगा। उसके बाद हम आते हैं ब्रेन डेवलपमेंट। ये अभी देखा गया है, इससे बहुत ज़्यादा ब्रेन फंक्शन जो इम्प्रूव हुए हैं ग्रोस मोटर एक्टिविटी से, ब्रेन फंक्शन सीरियसली बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। क्योंकि अभी इसमें क्या होता है, ग्रोस मोटर एक्टिविटी में वही जंपिंग, होपिंग, रनिंग, ये सब चीज़ आती है, तो इससे पूरे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का माइंड अच्छे से फंक्शन करता है।
ठीक है। इससे आपके इवन कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, उसके साथ 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 मेमोरी भी आपकी डेवलप होती है, अटेंशन भी इंक्रीज होती है, और साथ साथ बच्चा लर्निंग पावर भी इंक्रीज करता है। तो ये थे आज के हमारे ग्रोस मोटर एक्टिविटी, ग्रोस मोटर स्किल्स क्या है और ग्रोस मोटर एक्टिविटी के क्या क्या एग्जाम्पल हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और टुमारो वी विल कम अगेन विद सम activities which is related to the gross motor activity. Physically we will do some activity, I'll show the demo. So keep watching my videos and keep share and following and subscribe for my upcoming videos. Thank you so much.